यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज से है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर मुकदमा चलाया गया, अब देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं, जिन्हें दोषी करार दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि दोषी शब्द उनके लिए स्पीड ब्रेकर की तरह है, जिसे वह आसानी से पार कर आगे बढ़ जाएंगे। बल्कि इससे तो चीज़ें और तेज़ी से उनके पक्ष में होंगी, मानो वह क्षण है जिसकी तैयारी के लिए उन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय और अपना पूरा राजनीतिक कैरियर खपा दिया। उन्होंने सावधानीपूर्वक एक कहानी गढ़ी और उसे बार बार दोहराया कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उन्हें बाहर करना चाहती हैं। ट्रंप जानते हैं कि लोगों का ध्यान आकर्षित करके ही वह सफल हो सकते हैं और किसी भी चीज़ से बच भी सकते हैं। मैनहट्टन कोर्ट रूम में जो हुआ उसकी कोई मिसाल नहीं है, जहां जूरी ने उन्हें सभी 34 आरोपों में दोषी पाया। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि अब आगे क्या होगा। हाल के महीनों में कुछ मतदाता सर्वेक्षणों में यह आशंका जताई गई थी कि अगर ट्रंप को दोषी ठहराया गया तो उनके लिए परेशानी हो सकती है। मई के प्रारंभ में जारी ABC न्यूज़ बटे इप्सोस सर्वेक्षण में स्वयं को ट्रंप का समर्थक बताने वाले 16% उत्तरदाताओं ने कहा कि अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो वे अपने समर्थन पर पुनर्विचार करेंगे, जबकि 4% ने कहा कि वे अपना समर्थन वापस ले लेंगे। 4% उत्तरदाताओं का यह समूह ही इतना बड़ा हो सकता है कि वह अकेले करीबी मुकाबले में राष्ट्रपति बाइडेन की जीत सुनिश्चित कर सके। लेकिन न भूलें कि ये मतदाता जूरी का फैसला जानने से पहले और ट्रंप द्वारा परिणामों को अपने पक्ष में घुमाने की कोशिश करने से पहले अनुमानित ढंग से बातें कर रहे थे। ट्रंप आने वाले दिनों और हफ्तों में काफ़ी
उग्र तरीके से और ताम झाम के साथ परिणामों को अपने पक्ष में घुमाने की कोशिश करेंगे। दरअसल उन्होंने बुधवार की सुबह से ही यह शुरू कर दिया, जब जस्टिस जुआन मर्चेन ने जूरी सदस्यों को अपना अंतिम निर्देश दिया। ट्रंप ने अदालत से बाहर शिकायत करते हुए कहा कि मर्चेन के निर्देशों के सामने तो मदर टेरेसा भी इन आरोपों से नहीं बच पाती। ट्रंप ने जज को भ्रष्ट बताया और कहा कि ये आरोप फर्जी हैं। पूरा मामला ही फर्जी है। उसी दिन बाद में उन्होंने ट्रुथ सोशल से कहा, इस फर्जी मामले में क्या आरोप लगाए गए हैं, मुझे यह भी नहीं पता। जूरी के विचार विमर्श के दौरान उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, मैं भी अन्य लोगों की तरह विशिष्टता का हकदार हूँ। इसमें कुछ भी अपराध नहीं है। पैरा, मुझे नहीं लगता कि अगर ट्रंप को दोषी ठहराया जाता है तो समर्थक उनका साथ छोड़ देंगे। आखिरकार वे 2 महाभियोगों से तो बच ही गए। 6 जनवरी 2021 को हुए दंगे में उनकी घृणित भूमिका से और उनका विरोध करने वाले या उनके रास्ते में आने वाले लोगों पर उनके घृणित हमलों से, जैसा कि मैं समझता हूँ, वे समर्थक अपनी संवेदनाओं या संवेदनशीलताओं को अपराधी और राष्ट्रपति दोषी और कमांडर इन चीफ से नहीं जोड़